Hello guys, this is Manas and today we will discuss about resources and development। और ये तो हम देख और आज लैंड रिसोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज ख़त्म कर देंगे लैंड रिसोर्स। और लैंड रिसोर्स जो होता है जो सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ तो लैंड पे ही तो होती है ना। तो ये है लैंड रिसोर्स और क्या उससे फ़ायदा है ये है। और ये पाई चार्ट को अगर हम देखें तो लैंड अंडर इम्पोर्टेंट रिलीफ फीचर्स ये इंडिया का है। तो 43% जो है वो प्लेन लैंड है, देन 30% जो है वो माउंटेन से घिरा हुआ है, बाकी की 27% जो है वो प्लेटू रीजन है। और जो माउंटेन है वो हमने बोला 30% होते हैं, लेकिन उसमें भी इंडिया में उसमें भी रिवर को काउंट किया जाता है। कितना एरिया, रिवर का एरिया कितना है वो माउंटेन में ही काउंट कर दिया जाता है, जो अट्रैक्ट करता है टूरिज्म को। लोग देखने के लिए आते हैं ना माउंटेन, रिवर, जो वर्ल्ड क्रिएचर होता है। एंड बाकी जो 27 बचे वो प्लेटो होते हैं, जहाँ पर रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट देखा जाता है। अब आते हैं लैंड को यूटिलाइज कैसे किया जाता है। पहला जो है फॉरेस्ट में यूज़ होता है, फॉरेस्ट पहले से ही तो यूज़ है। देन बैरन एंड वेस्ट लैंड, जो फॉरेस्ट जो जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होता, तो वहाँ पर क्या होता है बैरन एंड वेस्ट लैंड, जो वेस्ट हो चुके हैं और कुछ काम के हैं नहीं। तो लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूसेज, एग्जाम्पल बिल्डिंग, रोड एंड फैक्ट्रीज। तो उससे जो एग्रीकल्चर नहीं होता है उसमें नॉन एग्रीकल्चर चीज़ बनाते हैं, जैसे रोड बना दिए, कोई बिल्डिंग बना दिया, फैक्ट्रीज बना देते हैं। एंड उधर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। और फैलो लैंड क्या है? करंट फैलो इसमें आता है, जो एक साल से लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर वन एंड लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि एक साल से मतलब एग्रीकल्चर नहीं किया है या एक साल से कम। और उधर देन करंट फेलो लेंस, यानी कि करंट फेलो लेंस से जो भी बच गया वो क्या होता है 1 से 5 साल के बीच में अनकल्टिवेटेड रहता है। यहाँ पॉइंट पे आते हैं, जो उधर अनकल्टिवेटेड लैंड जो है एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड्स, उसमें परमानेंट पैस्चर्स ऑफ ग्रेजिंग लैंड होता है। ग्रेजिंग लैंड का यूज़ किया जाता है। लैंड यूज फॉर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स, ग्रोव्स एंड, मतलब जो ट्री प्लांटेशन करते हैं उसके लिए भी। देन कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ये तो पता है। देन नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया मतलब कितना सोन, मतलब क्रॉपिंग किया गया है एक साल में, एक एग्रीकल्चरल ईयर में। जैसे एक मतलब फाइनेंशियल ईयर होता है, वैसे एग्रीकल्चर ईयर भी होता है। जैसे कितना मतलब क्रॉप ग्रो किया गया एक एग्रीकल्चर ईयर में, और कितना मतलब एक एरिया में। सो एरिया सोन more than once in agricultural year plus net zone is known as cropped area, gross cropped area क्या होता है? एरिया सोन मोर देन वंस, एक बार किसी एग्रीकल्चर ईयर में एक या उससे ज़्यादा, एक से ज़्यादा बार एग्रीकल्चर किया जाए तो उसे बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप एरिया। और लैंड का यूज़ कैसे डिटरमाइन किया जाता है? फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में क्या आते हैं? टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स। ह्यूमन फैक्टर में कैसे आते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस। और ये पाई चार्ट को थोड़ा याद कर लेना, क्योंकि टर्म 1 में जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड होंगे, तो ये भी आ सकता है, क्योंकि बुक्स का कोई भी होने से ये दे देगा क्वेश्चन। और इंडिया का जो लैंड एरिया है वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और उसमें सिर्फ 93% एरिया यूज़ होता है, बाकी का जो 7% है वो यूज़ नहीं होता। मतलब जैसे जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान कुछ एरिया को ऑक्यूपाइड कर लिया है, देन चाइना जैसे एरिया रीजन में वो चाइना भी कुछ रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया है। देन जैसे स्टेट्स लाइक आसाम में, वो तो वहाँ पर फॉरेस्ट ज़्यादा है, तो वहाँ पर उतना यूज़ नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द older than current fallow lands are either of poor quality or the cost of cultivation is high, यानी कि जितने भी मोर देन ओदर करंट फेरो लैंड्स, यानी कि जैसे एग्रीकल्चर किया नहीं तो उतना कैसे फर्टाइल होगा, तो घटिया क्वालिटी का होगा या हाई, मतलब हाई प्राइसेस का होगा।
और कुछ लैंड का तो उसका क्वालिटी तो पूरा बेकार हो गया होता है, क्योंकि इतने साल से वहाँ पर कल्टीवेट नहीं किए तो। और तो इसका मतलब जो कंक्लूज़न क्या निकलेगा कि जितना भी ये जो लैंड है, मोर अदर फेलो लैंड्स, उसको क्या किया जाए, एक साल में 2 से 3 बार ऐसे कल्टीवेट किया जाए तो 1-2 साल में वो अच्छे से पहले जैसे हो जाएगा। और इंडिया का जो मतलब अप्रोक्स NSA यानी कि नेट सोन एरिया जो है वो अबाउट 54% है, यानी कि इंडिया में बहुत कम है यार। अगर 60% होता तो भी अच्छा होता। तो नीट के लिए तो है नेट सोन एरिया का। और हम देखें तो स्टेट्स लाइक पंजाब हरियाणा में 80% से भी ज़्यादा नेट सोन एरिया है। बट स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में लेस देन 10% ऑफ NSA है। तो बहुत यहाँ पर कमी है, यहाँ पर जो जो मैं बोला। अगर हम कंट्री में देखें हमारे यहाँ इंडिया में, तो फॉरेस्ट एरिया जो है लेस देन आजकल 33% चल रहा है। यानी कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में निकला था उसके हिसाब से मोर देन 33% होना चाहिए, लेकिन आजकल क्या चल रहा है, लेस देन 33। तो ये बहुत मतलब अच्छा नहीं है। तो ये कंसिडर किया गया कि इकोलॉजिकल बैलेंस किया जाए, फॉरेस्ट मतलब उसको ग्रो किया जाए, प्लांटेशन किया जाए। और लाइवलीहुड ऑफ मिलियन पीपल डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट से ही मिलियन लोग डेली नीड्स, सारे चीज़ मैक्सिमम नीड्स फॉरेस्ट से ही तो आता है। तो इसको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, अगर हम उसको फॉरेस्ट यूज़ में नहीं लगा सकते क्योंकि वो अगर वेस्ट लैंड है, जैसे कि रॉकी होगा, एरिड एंड डेजर्ट टाइप का होगा, तो उसको हम अलग से भी यूज़ में भी तो लगा सकते हैं। जैसे सेटलमेंट्स, जैसे वहाँ पर लोग रहेंगे, रोड बना सकते हैं, रेलवे बना सकते हैं, इंडस्ट्री भी वहाँ पर सेटअप कर सकते हैं, अगर वहाँ पर इंडस्ट्री के लिए रिसोर्स वहाँ पर अच्छा है तो ये यूज़ भी हम कर सकते हैं वेस्ट लैंड का। और अगर हम किसी भी लैंड को बार बार लगातार यूज़ करें, उसका कोई मैनेजमेंट नहीं किया जाए, उसको कोई रिपेयर नहीं किया जाए, तो वो तो डिग्रेडेड होगा ना भाई। तो उस लैंड का हम जैसे यूज़ कर रहे हैं उसके मतलब टर्म वाइज मतलब बीच बीच में उसका रिपेयर करना चाहिए, उसको मतलब फर्टाइल बनाना चाहिए, और उसको मतलब लैंड डिग्रेड होना नहीं चाहिए, उसको देना नहीं चाहिए। और 95% जो चीज़ हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो लैंड से ही तो मतलब होता है। तो उसका हमें ख्याल तो रखना चाहिए ना भाई। और कौन कौन सी चीज़ ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो लैंड डिग्रेडेशन को कॉज करती है, कौन कौन सी चीज़, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ को काटते हैं तो उसका मतलब लैंड डिग्रेडेड होता है। देन ओवरग्रेजिंग, ज़्यादा मतलब ग्रेजिंग करने से भी। देन माइनिंग एंड क्वेरिंग, क्वेरिंग और माइनिंग करने से भी होता है, वो मतलब लैंड डिग्रेडेशन करते हैं। स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश डिफॉरेस्टेशन एंड माइनिंग से जो है वो लैंड डिग्रेडेशन कॉज करता है। मतलब यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन भी होता है और माइनिंग से भी मतलब डस्ट मतलब सॉइल पोल्यूशन होता है। जैसे स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, वहाँ पर जो है ना ओवरग्रेजिंग से भी मतलब लैंड डिग्रेडेशन होता है। और स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है, ज़्यादा इरिगेशन करने से। ज़्यादा इरिगेशन करेंगे मतलब सलाइनिटी एंड एल्किनिटी बेस, मतलब उसमें कुछ ज़्यादा ख़राब चीज़ होगी तो उसको मतलब डाइल्यूट करने के लिए पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में मतलब लोग क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं, ओवर इरिगेशन। तो उससे भी लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है, ज़्यादा पानी हो जाएगा तो मतलब बाढ़ आ जाएगी। जैसे सीमेंट कंपनी, लाइमस्टोन कंपनी, सॉफ्टस्टोन कंपनी और सेरामिक इंडस्ट्री जैसे बहुत डस्ट मतलब पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में मतलब जनरेट करते हैं, तो इनको भी मतलब स्टॉप कर देना चाहिए, मतलब स्टॉप तो नहीं, रिड्यूस करना चाहिए। और ये जो हो रहा है इसको तो स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, उसके साथ साथ और भी बहुत चीज़ हम कर सकते हैं, जैसे कि एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। जैसे ग्रेजिंग होता है उसको मैनेज कर सकते हैं, मैनेज करेंगे तो अच्छा होगा, ज़्यादा नहीं या बहुत कम नहीं। उसके बाद हम शेल्टर वेल्ड बना सकते हैं। और सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करने के लिए थ्रोनी बुशेस का जो प्लांटेशन कर सकते हैं। प्रॉपर यूज़ ऑफ वेस्ट एंड
वेस्टलैंड का प्रॉपर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा ना। तो वहाँ पर भी मतलब कुछ अच्छे से यूज़ होगा, तो जैसे जिस जगह पे हमको चाहिए था वो मतलब थोड़ा सा कम तो जाएगा। प्रॉपर यूज़ ऑफ, हाँ ये तो गया। देन वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, और वाटर को भी कैसे अच्छे से मैनेज किया जाए। सो गाइस, दिस इज़ ऑल फ्रॉम द लैंड रिसोर्सेज, एंड आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। वीडियो अच्छा लगा तो कीजिए लाइक, और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर नेक्स्ट वीडियो कौन सा आपका क्वेरीज़ है उसको आप कमेंट सेक्शन पे आप लिख सकते हैं। देन डिस्क्रिप्शन को थोड़ा चेक करना, क्योंकि वहाँ पर मैं प्रीवियस वीडियो या नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ, या कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक्स भी देता हूँ, तो वो थोड़ा चेक कर लेना। एंड टाटा बाय बाय।